नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में एक बहुत ही दुखद घटना निकल कर आ रही है। दरअसल 28 जून को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के सामने एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने मुस्लिमों के पवित्र कुरान को जला दिया। इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये मालूम चला है कि जिस शख्स ने कुरान को जलाया था वो इराक का रहने वाला था, जो 5 साल पहले भागकर स्वीडन में आ गया था। ईरान सरकार ने अपना नया राजदूत स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया है। हाल ही में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के मौके पर एक मस्जिद के बाहर एक शरारती ने मुसलमानों के पवित्र कुरान को जला दिया। दोस्तों, स्वीडन की पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स पर कड़ी कार्रवाई की है और जातीय एवं राष्ट्रीय समूह के खिलाफ अशांति फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। बीते कुछ महीनों में स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाने की योजना को लेकर कई बार दंगे भड़के हैं। सऊदी अरब ने भी स्वीडन के राजदूत को कुरान जलाने के मामले में निंदा करने को कहा। दोस्तों, एक बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि स्वीडन उन हरकतों को रोके जिससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमें एक दूसरे के मूल्यों का आदर करना चाहिए। दोस्तों, मुसलमान कुरान को ईश्वर के पवित्र शब्दों के रूप में देखते हैं, जिसके कारण कुरान पर कोई भी नुकसान या अनादर भाव दिखाने पर वो आपत्तिजनक मानते हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान न ही नया राजदूत नियुक्त करेगा और न ही स्वीडन किसी को भेजेगा। ट्विटर पे उन्होंने लिखा कि पवित्र कुरान के अपमान करने पर स्वीडन की सरकार की अनुमति के बाद उन्होंने राजदूत भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया है। दोस्तों, इराक के विदेश मंत्री का कहना है कि वे कुरान को जलाने वाले शख्स को ईरान को सौंप दे। उनका तर्क है कि उस शख्स के पास अभी भी ईरान की नागरिकता है। इस घटना के बाद इराक में जो स्वीडन के दूतावास थे उन पर इराक के हजारों प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने दूतावासों पर हमला करने की निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि स्वीडन को अब अपनी पहचान का विचार करने का समय आ गया है। तो उसके बाद OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसमें 4 महाद्वीपों में फैले 48 मुस्लिम देश शामिल है, OIC ने करीदा में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वे उन देशों को रोकने के लिए एकजुट होकर और सामूहिक रूप से ऐसे तरीके अपनाएं जो इस्लाम के पवित्र किताबों को जला रहे हैं। तुर्की सहित कई देशों ने इस पर कड़ी प्रक्रिया भी की है। तुर्की भी इस घटना के कारण गुस्से में है। तुर्की के पास नाटो का सदस्यता है, यानी कि तुर्की एक नाटो की सदस्य देश है और स्वीडन लगातार नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद तुर्की उसके रास्ते में कांटा अड़ा सकता है। OIC में तुर्की के अस्थायी प्रतिनिधि टीम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने को मान्यता देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जो कि सही दिशा में कदम है। इस घटना के बाद मोरक्को, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपने राजदूतों को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं एक विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। इस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।